बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 2.6। बच्चों देखिएगा इसमें क्या करना है। इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है बच्चों। अब देखिए नीचे क्या पूछा जा रहा है हमसे, डिटरमाइन द डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट फॉर द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर वैल्यूज गिवन है ई नॉट रिडक्शन की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो ये रिएक्शन दी है इसमें से ये पता लगाइए कि किस में हो रहा है रिडक्शन और किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए पता करते हैं। इसे सॉल्व करते समय हम सबसे पहले पता लगाते हैं किस में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन। तो देखना बच्चों, ये Zn से तो एनोड पर क्या होता है, देखना एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। और देखिए ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किस में, Zn2+ में, Zn2+ में। तो देखो 0 से कितना चार्ज इंक्रीज हुआ बच्चों, +2। ठीक है, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन। और इसे बैलेंस कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, इधर भी 0 इधर भी 0। अब आ जाइए आप कैथोड का पता लगाइए। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो देखते हैं रिडक्शन किस में हो रहा है। ये देखिए Ag2O सॉलिड, तो ये है बच्चों +1। देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन है +1। और ये आ गया बच्चों H2O लिक्विड। अब बैलेंस कीजिए, बैलेंस करना है। तो देखिए ये दिया बच्चों इन्होंने 2Ag सॉलिड, और ये आ गया 2OH निगेटिव, ये आ गया 2H निगेटिव। इसके मतलब इधर भी निगेटिव बनाया तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ क्या कर दें बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। तो देखिए -2 बैलेंस हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आई। तो ये हो गया रिडक्शन, समझ में आ गया। ये +1 से 0 हुआ। तो जब चार्ज डिक्रीज होता है तो उसे आप रिडक्शन कहते हो, इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन। तो क्या मुझे n की वैल्यू पता चल गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। इसे बैलेंस कर लीजिए, ये देखिए बैलेंस होके यही सेल रिएक्शन आ जाएगी बच्चों। समझ में आ गया। अब पहले निकालते हैं ई नॉट सेल। तो आइए ई नॉट सेल क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखिए यही तो होता है फार्मूला। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। कैथोड की वैल्यू देखिए कहाँ है, ये है, यह है कैथोड। देखो कैथोड रिडक्शन, तो कैथोड वाली वैल्यू यही तो हो गई, +0.344 माइनस एनोड 0.76 वोल्ट। ऐड कर लीजिए, यहाँ वैल्यू लिख दें 0.344 और ये हो गया 0.76। ऐड कर लीजिए क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और 6 10, ये हो गया, ये आ गया बच्चों 344 + 0.76, तो ये आ गया 1.104 वोल्ट। तो हमने पहला तो फाइंड आउट कर दिया। ई नॉट कितना आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों। ई नॉट की वैल्यू आ गई 1.104 वोल्ट, और एन की वैल्यू डालते हैं डेल्टा जी नॉट। देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF फैराडे कांस्टेंट ई नॉट सेल माइनस एन की वैल्यू 2 फैराडे कांस्टेंट जानते हो आप 96500 कूलम पर मोल। ई नॉट ये निकाला हमने 1.104 वोल्ट। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखना बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2.13 × 10⁵ जूल पर मोल, 5 जूल मोल। और अगर किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगी बच्चों, इसे 10⁵ से डिवाइड कर दीजिए तो करेंगे तो ये आ जाएगी किलो जूल पर मोल। तो ये इसका आंसर आ गया।